हरे कृष्णा श्री गणेशाय नमः। दर्शकों, मेरे चैनल शिव मार्ग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर साल भादो मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का और बहुला चौथ का व्रत रखा जाता है और इस चतुर्थी को हेरम चतुर्थी भी कहते हैं। भादो महीने की चौथ को साल भर की सबसे बड़ी चौथ में से एक माना जाता है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और उनकी दीर्घायु की कामना से व्रत रखती हैं, तो वहीं संतानहीन महिलाएं भी इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से रखती हैं। इस दिन महिलाएं गाय और उनके बछड़े के अलावा भगवान शिव, मां पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कृष्ण और भगवान कार्तिकेय जी सभी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजन करने से संतान, संपत्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बहुला चौथ के व्रत में गाय के दूध से बनी किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन गाय के दूध की जगह भैंस के दूध का और भैंस के दूध से बनी हुई चीजों का प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं इस साल 2025 में बहुला चौथ का और संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और चंद्रोदय का समय क्या होगा। क्योंकि बहुला चौथ के व्रत में गोधूली मुहूर्त में विशेष पूजा आराधना की जाती है और गोधूली मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही है 12 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 8:41 पर और चतुर्थी तिथि का समापन अगले दिन 13 अगस्त बुधवार सुबह 6:35 पर होगा। ऐसे में इस बार संकष्टी चतुर्थी और बहुला चौथ का व्रत 12 अगस्त दिन मंगलवार को रहेगा और इसी दिन कजरी तीज का व्रत भी रखा जाएगा। इस बार संकष्टी चतुर्थी के दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा, जो कि बहुत अशुभ माना जाता है और भद्रा सुबह 8:40 तक रहेंगी। इसलिए सुबह की पूजा आप चाहे तो भद्रा के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि भद्रा के समय कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन सूर्य उदय होगा सुबह 6:06 पर और सूर्य अस्त होगा 6:57 पर। चंद्र उदय होगा रात 9:06 पर। तो रात को इस समय के बाद आप चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत का पालन कर सकते हैं और इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। इस दिन सुकर्मा योग भी बन रहा है, जो कि शाम 6:54 तक रहेगा। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त रहने वाला है अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर 12:06 से 12:57 तक रहेगा और बहुला चौथ की पूजा के लिए गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:03 से 7:25 तक। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण शेर के रूप में बहुला गाय के सामने प्रकट हुए। बहुला गाय ने जब अपने निकट शेर को खड़े देखा तो वह अपने प्राण त्यागने को तैयार थी, लेकिन उसने शेर से अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाने की अनुमति मांगी और कहा कि इसके बाद वह सभ्य शेर के भोजन का निवाला बन जाएगी। जब शेर ने गाय के बछड़े के प्रति ऐसा प्रेम देखा तो उसने बहुला गाय को छोड़ दिया। वचन के अनुसार गाय ने अपना काम पूरा किया और शेर के सामने आ गई। तब भगवान कृष्ण बहुला को धर्म पर लाए और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुला को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में जो भी उसकी पूजा करेगा उसकी संतान हमेशा खुश और स्वस्थ रहेगी। इसलिए आज के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी और बहुला चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को पूरा दिन व्रत रखना चाहिए। निराहार, निर्जला या फलाहार जैसी भी आपकी समर्था हो उसके अनुसार व्रत रखें और प्रदोष काल यानी शाम को विधि विधान से पूजा करके कथा करने के बाद भगवान गणेश को लड्डू, मोदक, पान, सुपारी, गुड़, इलायची का भोग लगाएं और गाय और उसके बछड़े को भी हरा चारा और रोटी में गुड़ भी खिलाएं। उसके बाद
आप व्रत का पालन कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन संकष्टी चतुर्थी भी है, तो आप चंद्रमा की पूजा करके, चंद्र दर्शन करके ही व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि इस व्रत में अन्न खाने की मनाही होती है, और मौसम खराब हो तो आसमान में चंद्र दर्शन ना हो तो आप मन में चंद्र देव का ध्यान करके चंद्र जंतर को भी अर्घ दे सकते हैं, या फिर आसमान में चंद्र देव का ध्यान करते हुए अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको कथा और पर्व की जानकारी मिलती रहे। जय श्री गणेश।